एक आदमी अपने आप से परेशान हो चुका था। एक दिन वो मुनि से मिलने जाता है और उनसे जाके अपनी सारी परेशानी बताता है। मुनि उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं और बोलते हैं, जाओ इस पत्थर का कीमत पता करके आओ। वो आदमी सोच में पड़ जाता है और परेशान भी रहता है, लेकिन मुनि बोलते हैं इसलिए वो पत्थर लेके वहां से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक सब्जी का दुकान दिखता है और वो सब्जी वाले के दुकान में जाता है और उस पत्थर का कीमत पूछता है। सब्जी वाला उस पत्थर का कीमत 10 रुपया लगाता है। उसके बाद वो आदमी वहां से निकल के आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक फल का दुकान दिखता है। फल वाले के पास जाके उस पत्थर का कीमत पूछता है तो फल वाला उसका कीमत 50 रुपया लगाता है। वो आदमी उस दुकान से भी बाहर निकल के आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उसको एक मछली का दुकान दिखता है और मछली वाले के पास जाके वो उस पत्थर का कीमत पूछता है। मछली वाला उस पत्थर का कीमत 100 रुपया लगाता है। वो आदमी फिर से दुकान से बाहर निकल के आगे बढ़ने लगता है। तब उसको एक गिफ्ट का दुकान दिखता है और वो गिफ्ट के दुकान में जाके उस पत्थर का कीमत पूछता है। गिफ्ट वाला उस पत्थर का कीमत 500 रुपया लगाता है। उसके बाद वो आदमी और आगे बढ़ने लगता है। तब उसको एक सोनार का दुकान दिखता है और सोनार जैसे ही पत्थर हाथ में लेता है तो वो समझ जाता है कि ये पत्थर अनमोल है और वो आदमी उस पत्थर का कीमत 10,000 रुपया लगाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसको तो पता है नहीं ये पत्थर के बारे में, इसलिए 10,000 रुपया दे देता हूँ। लेकिन वो आदमी पत्थर नहीं देता है। तब सोनार जो है उस पत्थर का कीमत 1,00,000 रुपया लगाता है। बोलता है 1,00,000 रुपया दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन वो आदमी तब भी देने से मना कर देता है और उसके दुकान से बाहर निकलने लगता है। तब सोनार आके उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम इस पत्थर को मुझे दे दो और इसके बदले में जो कीमत तुम बोलोगे वो कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं। वो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि मुंह मांगी कीमत मिल रहा है मुझे, और सोचता है कि इस पत्थर को बेच देते हैं। तभी उसको याद आता है कि मुनि बोलते हैं कि बेचना नहीं है, सिर्फ इसका कीमत पता करके आना है। और वो आदमी पत्थर बेचने से मना कर देता है और वहां से मुनि के पास वापस आता है और आके सारी बातें बताता है। तब उसको मुनि बोलते हैं कि कुछ समझ में आया तुमको अब कि मैं क्या समझाना चाह रहा था इस पत्थर को देके? उसी पत्थर को तुम लेके सब्जी वाले के पास गए तो उसका कीमत 10 रुपया लगाया। उसी पत्थर को लेके फल वाले के पास गए तो उसका कीमत 50 रुपया लगाया। उसी पत्थर को लेके मछली वाले के पास गए तो 100 रुपया लगाया और उसी पत्थर को गिफ्ट वाले के पास लेके गए तो वो 500 रुपया लगाया। लेकिन उसी पत्थर को जब तुम सोनार के पास लेके गए तो उसका कीमत वो तुमको मुंह मांगी देने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसका वैल्यू समझता था। वो जानता था कि ये पत्थर कितना अनमोल है। जो उस पत्थर का वैल्यू नहीं समझा उसका सही कीमत नहीं लगाया, लेकिन जो उसका वैल्यू समझ गया वो मुंह मांगी देने के लिए तैयार हो गया। तुम उसी तरह हो, अनमोल हो। तुम्हारा कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। तुम्हारा वैल्यू वही समझ सकता है जो तुमको जानता है, जो तुमको समझता है। गलत इंसान के पास जाओगे तो वो तुम्हारा कीमत नहीं समझेगा। इसलिए अपना कीमत को पहचानो। और तब तक वो आदमी को समझ में आ चुका था अपना गलती, और वो अपने घर आके खुशी से रहने लगा और जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। इसी तरह से आप भी अपनी कीमत को पहचानिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।